इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। काम, क्रोध, मोह, लोभ, कामनाएं, क्रोध, लोभ, ये सब सहज व्याधि है और सबके है। ये रोग है सबनी लखी बिरले नहीं पाए। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर सबके है। कोई नहीं कह सकता हमारे नहीं है। इच्छाएं सबको है साहब। हम तो अपने इन विकारों को भी परमात्मा का स्मरण करके परमार्थ में रमा ले, आनंद होगा। मैं डॉक्टर साहब से कह रहा था, संजय जी, हॉस्पिटल के वार्षिकोत्सव पर सेमिनार्स होते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, मीट होती है, कुछ नई बातें, नई चीज़ें, नई रचनाएं। ये सत्संग का क्या अर्थ? अंग्रेजी में इसको हीलिंग कहते हैं। आजकल मेडिकल साइंस भी इसको मानने लगी है। कुछ सत्संग हो, सुना जाए, तो भगवत सत्संग सुनने से बीमारी अपने आप। कई लोग तो कहते हैं महाराज दर्द था, कथा सुने तो दर्द गायब हो गया। तो हमने कहा किसी डॉक्टर साहब को न बताना कि सत्संग से दर्द भी गायब हो जाता है। वस्तुतः ओ मानस में एक पंक्ति, कल सुंदर कांड का स्मरण करेंगे, सुनिए। जब अतिशय दुख हो, घर में झगड़ा हो जाए, कपर फरोवल हो जाए, कोई समझाने वाला ना हो। कई लोग ऐसे हैं कि कथा का कैसेट चला लेते हैं और सुनने लगते हैं। चित्त शांत, मन शांत, सब शांत हो जाता है। तो क्या लगता है, गलती मेरी ही थी, गलती मेरी थी। ये छोड़ दिए। आपको कभी कभी ऐसा अवसर आए कि बहुत उलझन हो, किसी सदग्रंथ को उठाकर ऐसे खोलिए, भगवान नाम लेकर, जो पृष्ठ निकलेगा उसी पृष्ठ में आपके शंका का, विकार का समाधान हो जाएगा। कर देखिए, ये मेरा प्रयोग है। पूज्य बापू महात्मा गांधी जी कहा करते थे, जब हमारा चित्त कभी ऐसा उद्विग्न होता है तो मैं गीता जी में जाता हूँ और अध्ययन करता हूँ, देखता हूँ, हम शांत हो जाते हैं। मैंने कई बार प्रयोग किया है। घर में, मार्ग में, कहीं भी आप ग्रंथ खोलेंगे, आपको समाधान प्राप्त होगा, आप सुखी हो जाएंगे। करके देखिए, खुलना पड़ेगा। आप समय तय करिए, देखते जाइए कि हमने अपने 24 घंटे में कई मिनट सरकार का स्मरण कर लिया। देखो, हम इसीलिए आए हैं, हम और कोई नुस्खा तो बताएंगे नहीं, इसीलिए आए हैं। सीता मैया लंका नगरी में है। रावण ने अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे पधरा दिया, मां अकेली। रावण त्रास दे रहा है, बहुत कुछ कह रहा है। भय के मारी मां थरथरा रही, हृदय से अंदर ही अंदर। त्रिजटा से मां ने अपनी बात कही। त्रिजटा ने कहा, निसिन अनल मिल सुन सुकुमारी। रात में आग नहीं मिल सकती है, संध्या वेला में मिलती है, तो रात्रि है। गई अस कही सो गई। कह सीता विधिभा प्रतिकूला,
मिलहि न पावक मिटहि न शोला। विलाप कर रही हैं मां। अशोक वृक्ष के नव पल्लवों से अग्नि मांग रही हैं, तारों से, चंद्रमा से। अवनिन आवत एक तारा। इस क्षण देख परम बिरहा कुल से कल्प वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान, कितना 4 युग, एक क्षण इज इक्वल टू 4 युग, एक कल्प हो गया। इतना बड़ा हुआ वो अवसर ऐसा था। अब हनुमान जी समाधान तो कर नहीं सकते, सन्मुख जाएंगे और बात बिगड़ जाएगी। फिर उपाय क्या है? यह उपाय है। श्री हनुमान जी ने सोचा चलो मां को भगवान की कथा सुनाते हैं। भगवान की कथा चित्त की, मन की, मस्तिष्क की, बुद्धि की, अगल की, बगल की, घर की, सबकी व्यथा का हरण कर लेती। भगवान की कथा। श्री हनुमान जी महाराज रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही माता कर दुख इतनी शीघ्रता से टैबलेट तो क्या इंजेक्शन भी काम नहीं करता। इधर लगाओ, इधर आराम। डॉक्टर साहब अभी दर्द है, धीरज रखो, 5 मिनट लगेगा, दवा जाएगी, अंदर प्रवेश करेगी, कुछ असर करेगी, धीरज रखो, धीरज रखो। यहाँ क्या है? राम चंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही माता कर दुख। भगवान की कथा कान में पड़ते ही सीता मैया का दुख भाग गया। और जब दुख भागा तो कथा में मन रम गया, मां का मन रम गया। लागी सुने श्रवण मन लाई, श्री हनुमान जी ने आदि हूँ ते सब कथा सुना। यह कार्य है कथा का। कथा जीव की व्यथा का हरण कर लेती है। कोई हो, कैसा भी दुख हो, कैसा भी मन हो, कैसा भी परिस्थिति, कैसी भी साहब। देखिए मैं बारंबार ये बात कहता हूं, आपने सुना होगा, सुख दुख कुछ नहीं है। ये कुछ होता ही नहीं है, न सुख होता है न दुख होता है। तो क्या होता है? व्याधि होती है। सुख दुख नहीं होता है तो अस्पताल में जो लोग भर्ती हैं, ये क्या है? व्याधि, ये बीमारियां हैं। सुख दुख क्या है महाराज? लिखा पढ़ी का नहीं है, अनुभूति का है। हमारे मन के स्वीकार का नाम है सुख, मन के अस्वीकार का नाम है दुख। कैसे देखिए आप, पंखा बंद कर दिया हूं, कूलर घुमावा दूं, यहां बैठा रहूं, महसूस करूं बहुत गर्म है तो हम दुखी हो जाएंगे। महसूस करूं आपको हवा लग रही है, थोड़ी तो आ ही रही है, नहीं तो बाहर से बही रही है, बरसात हो गई है, ठंडक है, मन ने स्वीकारा तो सुख। बड़ी गर्मी है भैया, क्या बताऊं, बड़ी गर्मी है, बहुत गर्मी है।
तो क्या होगा? दुखी हो गए। एक ही स्थिति में एक, अरे भैया ये तो छोड़ो, आप दो व्यक्ति हों, दोनों व्यक्ति के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम है तो सुख, और 36 है तो दुख। दो व्यक्ति, मन एक है तो सुख, और मन दो है तो दुख। मन ने स्वीकार किया तो सुख, मन ने अस्वीकार किया तो दुख। सहज अवस्था है। सोचिएगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में यह सुख दुख नहीं आते। हमने बहुत योजना बनाई, हम कथा में जाएंगे ना, कोई दौड़ कर आएगा और हमको लेगा, एक बढ़िया सी कुर्सी देगा। किसी ने पूछा भी नहीं, आगे आके खड़े हुए, जगह है नहीं, पीछे जाके खड़े रहे, तो मन क्या होगा? कथा सुनेगा? दुखी हो गया बेचारा। देखिए, बुलाए थे और बैठे कि भी नहीं पूछे, मैं तो खड़ा रहा आधा घंटा, फिर चला आया। दुख। हमारे मन ने स्वीकार किया सुख, परमात्मा का वन जाना राम जी ने स्वीकार किया। अस्तु प्रसन्नता मया नगताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल। मेरे सरकार के मुख कभी मलिनता नहीं आई। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।